आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है और ना होनी चाहिए। लेकिन एक त्योहार पे अगर अपने मजहब के लिए कोई अच्छी बात कह रहा है, आई लव मोहम्मद, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया, जिन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे की और पूरे दुनिया भर में, न सिर्फ देश में, उनके मानने वाले, चाहने वाले हैं। और इनके इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। किसी दूसरे संप्रदाय को नीचा दिखाने का काम होता है, वहीं पर तकलीफ होती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो जो सरकार चल रही है, उन्हें ना संविधान का पता है, ना इस देश के अधिकारों का, इस देश के नागरिकों के अधिकारों का पता है। बरेली हिंसा को लेकर विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं। अब सपा सांसद इकरा हसन ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार को मिट्टी में मिलाने का काम जनता करेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो जो सरकार चल रही है, उन्हें ना संविधान का पता है, ना इस देश के अधिकारों का, इस देश के नागरिकों के अधिकारों का पता है। ये किस तरह की कानून व्यवस्था इस देश में चल रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई अभद्र टिप्पणी करे, उस पे समझ में आता है, लेकिन एक त्योहार पे अगर अपने मजहब के लिए कोई अच्छी बात कह रहा है, आई लव मोहम्मद, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया, जिन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे की और पूरे दुनिया भर में, न सिर्फ देश में, उनके मानने वाले, चाहने वाले हैं। और इनके इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। और मैं ये समझती हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हर मजहब पे अगर इसी तरीके से आपत्ति लगने लगे तो कहाँ हम खड़े होंगे, क्या हमारे देश के लोग हमसे सवाल करेंगे। ये बहुत ही घिनौनी इनकी हरकत है और हम इसके सख्त खिलाफ हैं। और ये सरकार जो है, ये दिन ब दिन इनका स्तर गिरता जा रहा है और इनको मिट्टी में मिलाने का काम ये जनता करेगी। वहीं बीजेपी नेता ब्रजभूषण ने कहा कि आई लव मोहम्मद कहने से किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है और ना होनी चाहिए। लेकिन आई लव मोहम्मद के बहाने अगर देश में सद्भाव बिगाड़ने का काम होता है और किसी दूसरे संप्रदाय को नीचा दिखाने का काम होता है, वहीं पर तकलीफ होती है। आप मोहम्मद साहब से प्यार करिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी कृष्ण से प्यार करते हैं, गुरु साहब को, गुरु ग्रंथ को प्यार करते हैं, राम को प्यार करते हैं, कृष्ण को प्यार करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है? और अगर मंशा है कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ेंगे, किसी को नीचा दिखाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलने वाला नहीं है। तो क्या लगता है कि इसी बहाने बरेली का जो मामला पूरा हुआ, क्या इसी की साजिश या इसी के आड़ में किया गया, आई लव मोहम्मद की आड़ में? देखिए, सरकार बिल्कुल सतर्क है और प्रदेश का माहौल किसी भी बहाने अगर बिगाड़ने की कोशिश होगी तो बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा तो भूल गया मौलाना कि उत्तर प्रदेश में हम लोग लगातार बर्दाश्त कर रहे थे, धमकी देकर दंगा भड़काया जा रहा है। देखिए, सरकार हर मोर्चे पर सतर्क है और किसी भी परिस्थिति में प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की जो भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन नेताजी, ये जो पूरा एक आई लव मोहम्मद का आड़ दिया जा रहा है, क्या ये नवरात्रि से पहले भी तो हो सकता था? क्यों इसको नवरात्रि में ही बढ़ावा दिया गया? अब यही एक नई चीज निकल करके आ रही है, यही एक नई चीज निकल करके आ रही है कि ये नारा आपने किस समय दिया और किस परिप्रेक्ष्य में दिया, इस बात को सरकार संज्ञान में ले रही है।